करते हैं वर्कशीट नंबर 6। ये आपकी 8th क्लास की वर्कशीट आई है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। साथ में देखिए ये हिंदी के साथ साथ आपको नीचे यहाँ पे ये देखिए आपको मैथ्स की वर्कशीट दी गई है। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट आपको दी गई है मैथ्स की। सेम इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। चलिए तो वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले हिंदी की पढ़ते हैं और उसके बाद मैथ्स की पढ़ेंगे। तो देखिए पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, विषय डाल देंगे हिंदी, बस की यात्रा आपके चैप्टर का नाम है, अपना क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए अब आपको जल्दी जल्दी वर्कशीट्स इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा आने लगी है। ओके, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग लेते रहेंगे साथ के साथ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये आपने देख ली थी, कुछ वर्कशीट्स हमने इसकी पहले पढ़ ली है। अब आगे पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, यानी अब उसके बस कंपनी के कोई एक पार्टनर जो थे वो भी उस बस में थे, जिससे लेखक ने और लेखक के दोस्तों ने क्या पूछा कि ये बस चलेगी भी कि नहीं चलेगी। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। मतलब एक अंदाज में बोला, कह रहे चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी, देखिए अभी आप चलेगी। हमने कहा वही तो, हमने क्या कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये मतलब कमाल होगा कैसे, इतनी कबाड़ा बस, इतनी टूटी फूटी बस चलेगी कैसे, हमें यही तो देखना है। और उन्होंने कहा अपने आप चलती है ये, जी हाँ, और कैसे चलेगी। अब लेखक ने क्या पूछा, क्या ये अपने आप चलती है, तो उन्होंने कहा और कैसे चलेगी भाई, अपने आप ही तो चलेगी, ड्राइवर चलाएगा और ये अपने आप चलेगी। मतलब लेखक का कहने का मतलब ये था कि इसकी इतनी ख़राब कंडीशन है, मुझे तो लग रहा है कि धक्का मार के हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, धक्का मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब क्या लगता है, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी अब लेखक ने क्या, सचमुच गज़ब की बात है, अगर ये बस अपने आप चल जाएगी तो। हम आगा पीछा करने लगे, यानी अब थोड़ा सा मतलब आगे पीछे होने लगे इस तरह से, है ना। फिर क्या लिखा, डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। यानी अब इनका एक मित्र था जो डॉक्टर था, उसने क्या कहा, डरो मत चलो साथ में, ये अनुभवी है। अनुभवी है क्यों कहा गया, इसलिए कहा क्योंकि ये बस बहुत पुरानी है। अब वो उस रास्ते पे आना जाना अप डाउन कर रही है, इसका मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, उसको उस जगह की एक एक चीज़ पता है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी नई नवेली जो बसें हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है ये बस। क्यों, क्योंकि इसको हर चीज़ मालूम है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब ये उन्होंने एक मतलब मुहावरा टाइप का छोड़ दिया कि ये हमें बेटों की तरह प्यार से लेकर चलेगी, क्योंकि ये हमारी माँ समान है, क्योंकि इतनी बूढ़ी है ये। ठीक है, अब क्या लिखा, हम बैठ गए। अब भाई जाना था ऑफिस में, सुबह हाजिर होना था, इसलिए बैठ गए। अब क्या हुआ, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी अब उन्हें जो छोड़ने आए थे वो लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसे उनको गुड बाय कर रहे थे जैसे आज के बाद अब वो कभी मिलेंगे नहीं। उनकी आंखें कह रही थी, अब उनकी आंखें क्या कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, यानी कि चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे कोई भी हो, सब जाएंगे। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी अब ये वही बात के मतलब वो ऐसे मतलब अपने आप में कह रहे थे कि मतलब जो भी दुनिया में आया है सबको मरना है। बस हर किसी के लिए एक कारण चाहिए। मौत का कहते हैं ना, मौत एक रीज़न लेके आती है। कोई बीमारी से मरता है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई किसी और चीज़ से मर जाएगा, क्या है, मौत का एक रीज़न है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हिस्सेदार यानी साझेदार, विश्वसनीय यानी भरोसे वाली, रंग माने गरीब, कूच करना यानी इस दुनिया से जाना, ये उर्दू का वर्ड है कूच करना। ठीक है, निम्नलिखित यानी कि कारण, यानी जब कोई मरेगा तो उसका एक कारण होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है आपका, अब गद्यांश के आधार पर, यानी जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर आपको देने हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, ये बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा। अब आपको क्या लगता है ऐसा उन्होंने क्यों पूछा होगा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब इसका आंसर लिखेंगे, ये बस चलती भी है, ऐसा लेखक और उसके साथियों ने इसलिए कहा होगा क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा होगा। चलिए इसका आंसर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी बस थी, इसी कारण से ये बस अनुभवी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा, यानी वो किस तरह से उसके सामने रिएक्ट कर रहे थे, लेखक को उनके रिएक्शन को देखकर क्या लगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को लगा कि अब वह हमारी अंतिम यात्रा होगी, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये यात्रा हमारी आखिरी यात्रा है, इसके बाद हो सकता है कि हम मर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब विश्वसनीय और अंतिम दो शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। कि पहला आपका है विश्वसनीय, तो क्या लिखा है, अध्यापक की बात विश्वसनीय होती है। ठीक है, यानी अध्यापक की जो बातें हैं, यानी जो भी हमारे टीचर कहते हैं वो हमेशा विश्वसनीय होती है। आगे क्या लिखा, अंतिम, लेखक की ये यात्रा अंतिम भी हो सकती थी, यानी लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये यात्रा हमारी अंतिम यात्रा है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लिखा है गतिविधि। क्या आपने कभी ऐसे खटारा बस, रिक्शे या ऑटो या साइकिल किसी भी की भी यात्रा की जो इस तरह से इतना ही खटारा हो? अपने अनुभव को साझा कीजिए, यानी आप जो आपका अनुभव है उसको शेयर कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। इस काम को करने के लिए आप अपने पेरेंट्स, भाई बहन की मदद भी ले सकते हैं। देखिए अब जो इसका आंसर मैं बताऊंगी वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। अब अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसी एक्सपीरियंस को शेयर करें। अदरवाइज़ आप नो यानी कि नहीं भी लिख सकते हैं, कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप नहीं लिख दीजिए, ख़त्म कहानी। ठीक है, नहीं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। चलिए इस आंसर को देख के वर्कशीट को ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर मैथ्स की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, हाँ हमने एक रिक्शे में यात्रा की थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब वो चलता था तो मालूम होता था जैसे उसका पहिया निकल जाएगा, परंतु उसने हमको सही सलामत घर तक पहुँचा दिया था। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैथ्स की वीडियो। चलिए ये आपकी मैथ्स की है 8th क्लास की। तो अब वर्कशीट नंबर 6 से हम इसे बना रहे हैं, तो आप लोग ले लेंगे। पहले अच्छे से लेबल कर लें, अपने टीचर का नाम, अपना नाम, विषय, 8वीं क्लास अपनी और डेट आप लोग लिख लें। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रमेय संख्याओं की गुणा, यानी जो प्रमेय संख्या हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है, हमें पता है। यानी कि हम जानते हैं कि अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा, या हम अगर 4 को 3 बार प्लस कर लें तो भी 12 होगा। तो इसी तरह से अगर इसके नीचे 1 लगा दिया जाएगा तो ये, और या फिर ऐसे ऐड कर लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, चाहे प्लस कर लो उस संख्या को उतनी बार या उससे डायरेक्ट गुणा कर लो, एक ही आंसर आएगा। और प्रमेय संख्याओं की गुणा को समझें। अब पहला क्वेश्चन दिया गया, मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है, यानी उसके पास जितनी भी गाय हैं वो अपनी गाय को 3/4 किलोग्राम घास खिलाती है। उसके पास कुल 5 गाय हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है उसके पास 5 गाय हैं। वे सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी, यानी अब उसे टोटल कितनी घास चाहिए। तो सिंपल सा है, देखिए ये आपका 3/4 है, इसको हम गुणा में रखेंगे किसके साथ, 5 के साथ। ठीक, अब चाहे आप इसको इतनी बार प्लस कर लें तो देखिए क्या होता है कि 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15/4, क्योंकि जब नीचे वाला जो हर होता है ये आपका सेम होता है तो वो सेम ही रहता है, उसमें हम प्लस या माइनस कुछ नहीं करते। ठीक, तो आप 15/4 ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप ऐसे करें तो देखिए 3 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, और नीचे इसके 1 है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो अब आप चाहे इसको ऐसे करके गुणा करें, चाहे इसको ऐसे प्लस करें, चाहे इसका ऐसे करके गुणा करें, आपका आंसर क्या आना है, 15/4 किलोग्राम वो घास टोटल खिलाएगी। सेम इसी तरह से ये देखिए आपको दिया गया है, प्रमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है, बस 2 या 2 से अधिक प्रमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ तथा हर को हर के साथ गुणा करना है, और इस पर जो हमें प्राप्त होगा उसको हमें लिख लेना है। अब देखिए इन्होंने बोला कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें, सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए आधा घंटा लगाती है। ठीक है, और वह किताब को उसने 1/3 दिन में पूरा पढ़ लेती है। ठीक है, अब ये बताइए
अब ये बताइए उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया। तो देखिए पहले इसको लिखा हमने 1/2 और उसके बाद 1/3 लिखा। ठीक है, अब आपका क्या है, देखिए अगर आपका अंश ऊपर सेम होता है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर नीचे हर सेम है तो हम उसको हर को सेम रहने देते हैं। लेकिन अगर आपका हर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, हर को हर से गुणा कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ आपका हर 2 है, यहाँ आपका हर 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को 3 से गुणा कर देंगे, 2 3 6, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, यानी कितना आ गया, 1/6 घंटे उसने पढ़ लिया। ठीक, इसी तरह से अब यहाँ पे आपका अगला आता है, आओ इन्हें हल करें। अब आपको इसको हल करना है। देखिए क्या लिखा है, एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसी के बगल में दूसरी इमारत की ऊंचाई जो है उसकी ऊंचाई से 2/3 भाग ऊपर है। ठीक, तो अब आपको ये बताना है कि दूसरी जो इमारत है उसकी ऊंचाई क्या होगी, ज्ञात करना है अब आपको। तो देखिए, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं पहले। अब देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे, एक इमारत की ऊंचाई कितनी थी, 23/2 मीटर। ठीक है, दूसरी इमारत की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो उससे इतनी ऊंची थी वो हमने साथ में रख दिया। ठीक है, अब देखिए 23/2 मिला था और दूसरा में मिला था कि 2/3 वो उससे ज़्यादा ऊँची, तो अब आपको बताना है उसकी हाइट क्या है असलियत में। तो हमने ऐसा रखा, तो देखिए गुणा में क्या होता है, जब हम ऐसे करते हैं तो इसमें इसको इससे हम काट सकते हैं। अगर दोनों एक से हैं या एक ही टेबल में आने वाला है तो हम उसे काट देंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हम क्या करेंगे, 23 को 1 से गुणा करेंगे, 23 एकम 23 और 3 एकम 3, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23/3। देखिए ना, यहाँ हमने इसको इससे काट दिया, 2 को 2 से काट दिया। अब क्या बचा, यहाँ बचा 23 और यहाँ बचा 3, तो 23/3 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है कि 7/5 और 5/7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। अब अगर आप देखें तो ये इस तरह से, अब अगर आप चाहें तो दोनों तरह से कर सकते हैं। चाहे तो इसको इससे गुणा करिए, 7 पंजे 35, चाहे तो इसको इससे गुणा करिए, 7 5 35। ठीक है, दोनों तरह से आ गया। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 7 1 7, दोनों 1 से कट गए, और 5 1 5, दोनों 1 से कट गए, और 1 1 1, 1 1 1, आपका आंसर इसका क्या आया, 1। ठीक, और अगर आप चाहें तो अगर आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपका आंसर 1 आएगा। 35 1 35, तो भी आपका आंसर क्या आया, 1। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। चाहे इसको आप डायरेक्ट इसी जगह पे काट दीजिए कि 7 से 7 गया, 5 से 5 गया और आंसर 1 आ गया। ठीक है, चाहे आप इसे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखिए और उसके बाद 35 को 35 से काट के आंसर 1 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। का अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसको आप देख लेंगे, -2/5 और मल्टीप्लाई है 3/4। तो अब आप इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखिए आपका ये -2/5 और 3/4 है, तो अब इसको सामने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 5 4 20। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये कट भी सकता है, लेकिन अभी आप ना काटें तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप काटना चाहें तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा, 2 10 20। तो इस तरह से देखिए दोनों 2 से कट जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -3/20। ओके, तो आप लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे। पहले आप इस स्टेप को लिखेंगे, नेक्स्ट आप इस स्टेप को लिखेंगे और लास्ट में आप इसको आंसर करके ख़त्म करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इसका 4th क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए आपका 4th क्वेश्चन क्या है, 2/6 और 0/1। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए जब हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका आंसर 0 ही आता है। तो जब हम इसको 2 0 को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद जब आप 6 1 6 करेंगे तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नहीं तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0/3। लेकिन इनडायरेक्टली जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 और -1/2 और 1/-3। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि आपका ये -1/2 और 1/-3 है। तो देखिए -1 1 -1 और -2 3 6। ठीक है, दोनों में माइनस है तो ऊपर से नीचे वाला माइनस कट जाएगा, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए आपका 6th क्वेश्चन है 10/20 2/1। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप देखिए ये आपका 10/20 2/1 है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, 10 2 20 और 21 20। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, 21 20 21 20। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1।
ठीक है, तो आप लोग इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7 14/-5। चलिए इसको देखते हैं कि ये आपका 6/7 और 14/-5 है। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12/-5। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।